Bismillahirrahmanirrahim. Today our lecture number is 11th. Our 11th lecture composed of diagnostic characteristic, economic importance and distribution of angiospermic families. Plant families. प्लांट फैमिलीज़ हमारे पास जो हैं जिनके हम लोगों ने पहले करैक्टर स्टडी की हैं, थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बता दूं। इसमें हम लोगों ने डिटेलन मार्फोलॉजी स्टडी की है, रूट की, स्टेम की, लीफ की, इन्फ्लोरेसेंस की, फ्लावर की, प्लेसेंटेशन की और एंड पे फ्रूट्स और सीड्स की। तो यहाँ पे जो हमारे पास आ जाता है प्लांट फैमिलीज़ का, तो हम लोगों आप लोगों के जो इसके अंदर सिलेबस के अंदर है वो हम ऑलमोस्ट 11 फैमिलीज़ हैं जो कि हमने स्टडी करनी है। अब ये जो 11 फैमिलीज़ हैं प्लांट की फैमिलीज़, इसके अंदर जो हमने वो टेक्निकल टर्म्स जो पहले स्टडी की हैं, अगर तो आपको उन टर्म्स के ऊपर जो है वो कमांड है तो इट मीन्स कि ये फैमिलीज़ जो हैं वो आपको याद करने में बिल्कुल भी इशू या प्रॉब्लम नहीं होगा और ये इजीली जो है वो आप प्रिपेयर कर पाएंगे। जैसे हमने टेक्निकल टर्म्स देखें फ्लावर्स की कि ब्रैक्टिएट है, पेडिसिलेट है, सेसाइल है, इस तरह की जो टर्म्स है, रेगुलर फ्लावर है, एक्टिनोमार्फिक है, जाइगोमार्फिक है। फिर हम लोगों ने सेपल्स को देखा कि गैमोसेपल है, पोलीसेपलस है, गैमोसेपल है तो सेपल फ्यूज्ड है, अगर पॉलीसेपलस है तो सेपल फ्री है। इसी तरह करोला है उसमें गैमोपेटलस है तो पेटल फ्यूज्ड है, पॉलीपेटलस है तो पेटल फ्री है। फिर पेरियंथ है जिसमें हम सेपल्स और पेटल्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते और कलेक्टिवली वो होते हैं। फिर हमने स्टेमन पॉलीएंड्रस है तो फ्री है। एपीपेटलस मैंने आपको स्पेशली टर्म बताई थी कि स्टेमन्स जो अटैच्ड होते हैं पेडिसल के साथ। इसी तरह हमने कार्पल की देखी, एपोकार्पस है तो कार्पल फ्यूज्ड है, सिन कार्पस है तो कार्पल जो है ना वो फ्यूज्ड है, एपोकार्पस है तो कार्पल फ्री है। प्लेसेंटेशन देखी कि ओव्यूल की ओवरी के अंदर जो अरेंजमेंट है उसको प्लेसेंटेशन बेसल है, एक्साइल है, मार्जिनल है, जो है ना इस तरह की जो प्लेसेंटेशन थी एक्साइल है। फिर डायग्नोस्टिक फीचर्स जो है हैबिटेट क्या है, रूट्स की, स्टेम की, लीव्स की, इन्फ्लोरेसेंस की, फ्रूट की टाइप क्या है, सीड की क्या है। तो हमारे पास ये जो फैमिलीज़ हमने स्टडी करनी है प्लांट फैमिलीज़ 11 फैमिलीज़ जो है आपके जो है वो कोर्स कंटेंट में जो है हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ जो पंजाब है उनने अपनी इसको जो है ना वो किया हुआ है, सिलेबस जो वेबसाइट पे डाला है और हमारे पास भी उसकी जो डिटेल आई है। तो प्लांट फैमिलीज़ में फ़र्स्ट जो है रननकुलेसी फैमिली है। सेकंड मोस्ट जो है वी विल स्टडी ब्रासिकेसी, देन फेबेसी, लेग्यूमिनोसी, रोजेसी, यूफोर्बिएसी, सोलानेसी and seventh lamiaceae family, labiati or mint family, apiaceae, umbelliferae, asteraceae, compositae, liliaceae, senlato और poaceae, gramineae family। तो ये जो है 11 फैमिलीज़ जो है वी विल स्टडी वन बाय वन। फर्स्ट फैमिली इज़ रननकुलेसी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बटरकप family. I already early told you that that we will study here which one characters, diagnostic characters, economic importance and distribution. In 3 points को we have to focus these 3 points. So first one is diagnostic features. What are the diagnostic characters या features of the family Ranunculaceae? तो ये हैबिट फर्स्ट है कि हैबिट्स मीन्स कि आइदर इट इज़ एनुअल और पेरिनियल और बाइनियल। रननकुलेसी फैमिली इज़ एनुअल और पेरिनियल हर्ब्स। रूट्स, सेकंड वन इज़ द रूट्स, ट्यूबरस रूट सिस्टम। थर्ड वन इज स्टेम herbaceous stem develop rhizome leaves. Their leaves are petiolate, alternate, rarely opposite, simple or compound, exstipulate and reticulate venation. Cymose inflorescence is a character of Ranunculaceae family. Flower, pedicellate, ebracteate, actinomorphic, regular, complete, hermaphrodite,
hypogynous ovary. तो this flower, these are the characteristics of Ranunculaceae family. Sepals, 5 sepals. Free, petioloid. Corolla, 3 to 5 or more petals. Free, imbricate. Sometimes petals may be absent, sometimes petals are changed into nectarious. स्टेमन्स न्यूमरस, फ्री, स्पायरली अरेंज्ड, बेसिफिक स्टेमन्स इसके अंदर मौजूद होंगे, बट स्टेमन्स जो है वो इनडेफिनेट है इस फैमिली के अंदर। करेक्टर रनन, ये फैमिली रननकुलेसी में। फ्रू कार्पल, कार्पल्स इसी तरीके से पोलीकार्पिल ओवरी सिंपल होगी, एपोकार्पिस होगी, और जो ओव्यूल्स हैं ओवरी के अंदर वो मौजूद हैं। प्लेसेंटेशन बेसल भी होगी और मार्जिनल भी होगी। फ्रूट क्या है, एंटीरियो और एक्नी और फॉलिकल्स जो रननकुलेसी का है, जैसे बेरी और कैप्सूल है, इसमें एंडोस्पर्मिक सीड है। अब आ जाए मेन, अगर हम इसको देखें जो बड़े अहम इसके करेक्टर्स हैं, फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायाग्राम। अब ये जो प्लस का निशान जो है वो जिसके बाहर राउंड से सर्कल बना हुआ है, ये शो कर रहा है, ये एक्टिनोमॉर्फिक करेक्टर को शो कर रहा है कि हम इसको जो है वो प्लेन में जब डिवाइड करते हैं, काटते हैं एक ही प्लेन में, मोर देन टू प्लेन में जो है ना फ्लावर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो ये हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री फ्लावर की होती है। नेक्स्ट ये मेल फीमेल करेक्टर को शो कर रहा है कि दोनों जो है ना वो बाइसेक्चुअल फ्लावर्स होते हैं। इसमें कैलेक्स 5 है, क्रोला भी 5 है, एंडोरेशियम इंडेफिनेट है, गाइनेशियम भी इंडेफिनेट है इसमें। और ओवरी जो है हमारे पास सिंपली जो है वो क्या है, इन्फीरियर है या सुपीरियर है। तो मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास ये सुपीरियर ओवरी है, गाइनेशियम ऊपर है, और ये जो नीचे लाइन लगी हुई है इसका मतलब है ओवरी सुपीरियर है और बाकी पार्ट्स ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं। तो अगर इस डायग्राम को देखें, फ्लोरल डायग्राम को इसकी साथ, इस फैमिली का जो कि करेक्टर है रननकुलेसी का फैमिली का और बटर कप, ये मदर एक्सिस है। मदर एक्सिस को बनाते हुए इन्होंने इसको जो है वो ड्रॉ किया है। अब क्योंकि ये हमारे पास फ्लावर था, ईब्रेक्टिएट फ्लावर था, कंप्लीट रेगुलर हर्माफ्रोडाइट था, पेडिसिलेट फ्लावर था। अब ये हमारे पास आ जाता है कि देखिए हमारे पास फ्लोरल डायग्राम के अंदर कि बाहर हमारे पास जो है वो सेपल्स है, 1 2 3 4 और ये 5 सेपल्स हैं। इसके बाहर ये जो है ना वो ब्रैकेट्स शो की हुई हैं। तो अब सेपल्स कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5। पेटल्स क्या हैं, ये जो ब्लैक कलर के बीच में नज़र आ रहे हैं, पेटल्स हमारे पास हो गए इसके 5, 3 to 5 हो सकते हैं। फ्री हैं पेटल्स, इसीलिए ये साथ जुड़े हुए नहीं, जैसे सेपल्स फ्री हैं इसी तरह पेटल्स भी फ्री हैं। स्टेमन्स अंदर ये दिखाए गए हैं, बेसिफिक स्टेमन्स हैं और ये इनडेफिनेट हैं। कार्पल भी पोलीकार्पिलरी है, बहुत सारे ये छोटे छोटे डॉट्स जो ब्लैक ब्लैक के नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास कार्पल्स हैं। तो ये किस फैमिली का करेक्टर है, रननकुलेसी फैमिली का करेक्टर है। ये थे इसके डायग्नोस्टिक फीचर। अब हम चलते हैं इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की तरफ कि ये इकोनॉमिकली ये फैमिली कितनी इम्पॉर्टेंट है। जी, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स, मेन जो फर्स्ट इनकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है वो आ जाती है ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल प्लांट्स, मोस्ट प्लांट्स आर कल्टीवेटेड फॉर देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, लाइक जैसे बटर कप है और लार्कस्पुर है। ये दोनों प्लांट्स जो है ना ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। मेडिसिनल में भी इस फैमिली का रोल है कि कुछ मेंबर्स यूज होते हैं, जैसे अकेंशियम है, ये अल्कलॉइड अक्योनिटीना इससे निकलती है। उसके अलावा थैलिस्ट्रम है, यील्ड करता है मेमरिया, इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्थेल्मिया। तो कॉन्डिमेंट्स क्या हैं, कुछ मेंबर्स जो है यूज्ड होते हैं एज अ कॉन्डिमेंट, एग्जांपल आर सीड्स ऑफ नाइजेला, कलवंजी वगैरह के, और ये ड्रग में भी यूज्ड होते हैं। वीड्स की इसके लिए इसकी इम्पोर्टेंस है कि कुछ इसके जो है वो वीड्स के तौर पे प्लांट्स यूज़ होते हैं, लाइक ये हमारे पास आ जाता है ये रनानकुलस म्यूरिकेटस। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ हनी, कुछ मेंबर्स ऑफ इस फैमिली के नेक्टेरियस हैं, तो ये नेक्टेरियस ऊपर मैंने आपको पहले भी करेक्टर बताया, पोलिनेशन में हमने इसको स्टडी किया था। दीज नेक्टेरियस हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर हनी बीज। पॉइजनस इसमें कुछ स्पीशीज़ आ जाती हैं जो कि एक्रेट जूस वगैरह प्रोड्यूस करते हैं और हाईली पॉइजनस होती हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, जो थर्ड वन हमारे पास है, तो इसमें 20 जेनरा हैं और 1200 स्पीशीज़ हैं। हिमालय रीजन ऑफ पाकिस्तान और इंडिया के जो हिमालय और कोल्डर रीजन्स हैं, तो ये जो फैमिलीज़ हैं
इसके के जो मेंबर्स हैं इस फैमिली के रननकुलेसी के, ये वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट इसकी स्पीशीज़ कौन सी हैं? फर्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट स्पीशी है वो रनकुलस मैरिकेटस है, जिसको हम बटर कप बोलते हैं। सेकेंडली डेल्फिनियम एजेकस है, जो कि लार्कस्पुर है, इस तरह का जो प्लांट है। थर्ड वन इज़ अकेंशियम यूनसिनेटम, वाइल्ड हरा जो है वो हरब है। तो ये इसके जो है 3-4 जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो हैं वो स्पीशीज़ हैं। तो ये देखें, अगर हम देखें कि ये जो इसके अंदर एक अहम इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ है जिसकी मैंने आपको फ्लोरल डायग्राम भी दिखाई हुई है, रननकुलस सिक्लेटस। तो ये रननकुलस सिक्लेटा के एंथर देखें, बाईफिक्स्ड एंथर दिखाए हुए हैं। ये एलएस जो है फ्लावर का सेक्शन है। जब आपने प्रैक्टिकल करने हैं, प्रैक्टिकल के अंदर भी ये जो है फ्लोरल डायग्राम, आपको फ्लोरल फार्मूला आएगा तो फ्लोरल डायग्राम भी ड्रा कर लेंगे उससे। इट मींस फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम और प्लस एलएस ऑफ फ्लावर, जो इसका जो है ना लिटरल जो सेक्शन है फ्लावर का, वो जो है ना आना चाहिए। कि सेपल्स देखें, ये लेटरल सेक्शन में दिखाए में कैलेक्स, ओवरीज, क्रोला, पेडिसल और ये स्टेमन्स। तो ये जो है ना स्ट्रक्चर्स जो है वो पता होना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसके जो है वो करेक्टर हैं। ये हमारे पास जो है फैमिली थी रननकुलेसिस। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिली है ब्रेसिकेसी क्रूसीफेरी, इसका जो कॉमन नेम है मस्टर्ड फैमिली या कैबिज फैमिली भी इसको बोलते हैं। कि मस्टर्ड में इसलिए बोलते हैं, इसमें बहुत सारे जो हैं जो प्लांट्स हैं, ब्रासिका कंपेस्ट्रस है, ब्रासिका नेपस है, ब्रासिका स्टीवस है, तो ये सारे मस्टर्ड फैमिली इसको बोलते हैं। इसके जो डायग्नोस्टिक जो फीचर्स हैं, करेक्टर्स हैं, ये डायग्नोस्टिक फीचर्स करेक्टर सारे फैमिलीज़ के जो है ना वो पॉइंट्स जो हैं वो सेम चलेंगे, हैबिट्स, रूट, स्टेम्स, लीव्स। बस ये है कि उसमें जो हैबिट है, कुछ अगर हैबिट आ जाता है, जैसे ये हमारे पास जो क्रूसीफेरी या मस्टर्ड फैमिली है, ये एनुअल भी है इसके कुछ प्लांट्स, सम आर बाइनियल, सम आर पेरिनियल। रूट्स, हेयर इज टैप रूट सिस्टम। लास्ट फैमिली रननकुलेसी में ट्यूबरस रूट सिस्टम था। स्टेम, next is stem. Stem is herbaceous cylindrical area. Leaves are petiolate, simple. Exstipulate means stipule is absent. Reticulate venation, and then inflorescence simple racemose inflorescence है। कॉरम्बोज रेसेम है इसमें दोनों, कॉरम्बोज रेसेम। फ्लावर जो है, फ्लावर पेडिसिलेट है, ई ब्रेक्टिएट है, क्लिनोमार्फिक है, रेगुलर है, कंप्लीट है, हर्माफ्रोडाइट है। सेपल्स इसके कितने हैं? 4 सेपल्स हैं। इसके अंदर जो 2+2 की अरेंजमेंट से ये सेपल्स दिखाए हुए। पेटल्स भी इसके अंदर 4 हैं। एंडोरेशियम जबकि 2 है और +4। और कार्पल्स जो हैं वो 2 कार्पल्स हैं, यूनाइटेड हैं वो कार्पल्स, मीन्स के सिन कार्पस है। प्लेसेंटेशन इसकी जो ओवरी की है वो पेरिटल है। ओवरी यूनिलोक्यूलर है, सिंगल यानी लोक्यूल मौजूद है, बट बिकम बाइलोक्यूलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टर। देखने में ये डायग्राम में देखें यूनिलोक्यूलर एक लगती है, लेकिन वो दरमियान में ये जो लाइन नज़र आ रही है, इस वजह से ये फॉल सेप्टम की वजह से वो बाइलोक्यूलर की शक्ल देती है। फ्रूट इसका सिलिक्वा है, ये सिलिक्यूला है जो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया। सीड इसका नॉन एंडोस्पर्मिक है। तो ये इसका फ्लोरल फार्मूला और साथ इसकी फ्लोरल डायग्राम है ब्रासिकेसी फैमिली की। अब ब्रासिकेसी फैमिली के आगे चले जाते हैं हम। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स जो है इस फैमिली के अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स हैं, जो कि फूड के तौर के सोर्स पे यूज़ होती हैं। रेडिश है, टर्निप है, कैबिज है, कुलीफ्लावर है। एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, वेजिटेबल ऑयल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मैनी मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली लाइक मस्टर्ड है, जोनिसा है, इरोका है, तारा मीरा का जो तेल होता है। सम जो मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली यूज्ड एज कॉन्डिमेंट्स लाइक ब्रासिका एल्बा, ब्रासिका निग्रा, and some members are used as medicinal plants like Sismembrium airo, Lipidium sativum. Some are used as an ornamental plant. तो ornamental plants में used like Charanthus chair यानी wallflower, Iberis amara, candy tuft,
चांदनी फूडर के तौर पे कुछ इसकी स्पीशीज़ हैं, जैसे कि ब्रासिका के लीव्स वगैरह हैं, ऑयल केक है, ऑप्टेंट होता है जो कि एनिमल यूज़ करते हैं कैटल की फूडर के तौर। कुछ वीड हैं इसमें, कोरोनोपस एंड कैप्सेला ब्रूसा पेस्टोरसिस एक्ट एज अ वीड के तौर पे यूज़ होते हैं। या आपके लास्ट में हमने इसको ये जो कोरोनोपस क्या ये जो है ना कैप्सेला ब्रूसा पेस्टोरसिस की जो है ना अनाटमी और स्ट्रक्चर को हमने स्टडी करना है, तो ये इसी फैमिली से बिलोंग करता है। डिस्ट्रीब्यूशन में अगर देखें तो ये फैमिलीज़ तकरीबन 200 इसके जेनरा हैं और 2000 स्पीशीज़ हैं। और ये मोस्टली जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर्स हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे ये पाए जाते हैं, कुछ ट्रॉपिकल में भी मौजूद हैं। तो इम्पॉर्टेंट इसकी जो स्पीशीज़ हैं वो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस है, कॉमन जो इसका मस्टर्ड फैमिली है, फिर ब्रासिका नेपस है, टर्निप नीचे से जो है ना वो शलजम वगैरह, फिर एब्रस एरेनेरिया, कैंडी टफ्ट, ब्रासिका ओलिरेसी, कैबिज है, रेफिनस स्टीवस, ये मूली हो गई, ये इस तरह के। और ये करेक्टर इसके जो है ना बड़े अहम करेक्टर हैं। तो थर्ड जो लार्जेस्ट फैमिली वो हमारे पास आ जाती है फेबेसी, जिसको लेग्यूमिनोजी फैमिली भी बोलते हैं, और मोस्टली जो लेग्यूम्स हैं वो इससे डील करते हैं। तो हैबिट में इसके एनुअल, पेरिनियल, हर्ब्स, श्रब्स, वीन्स एंड ट्रीज। रूट्स फाइब्रस टैप रूट सिस्टम में ऑफन डेवलप करता है नोड्यूल्स को। स्टेम इसका हर्बिशियस है, कुछ के वुडी भी हैं। लीव्स क्या हैं? लीव्स पेट्यूलेट हैं, पेट्यूल मौजूद है, अल्टरनेट लीव्स हैं। और जी इसके अंदर अल्टरनेट लीव्स होंगे, कंपाउंड ऑफ पिनेटी टाइप होंगे, स्टिप्यूलेट होंगे। और इनफ्लोरेसेंस रेसिमोस और साइमोस दोनों तरह की इनफ्लोरेसेंस इसमें मौजूद हैं इनके मेंबर्स में। फ्लावर्स क्लस्टर्ड इन हेड्स होंगे, फ्लावर पेडिसिलेट होगा, ब्रैक्टिएट होगा, एक्टिनोमार्फिक होगा, जाइगोमार्फिक होगा। कैलिक्स 5 और सम टाइम 4 होंगे, फ्री होंगे या फ्यूज्ड होंगे। क्रोला भी 5 to 4 होंगे। और स्टेमस 10 भी हो सकते हैं, ये इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कार्पल में एक ओवरी भी हो सकती है। प्लेसेंटेशन इनमें मार्जिनल है, ओवरी सुपीरियर होगी। लुग्यूम और समटाइम लोमेंटम इनके फ्रूट्स को हम बोलते हैं। और सीड इनका नॉन एंडोस्पर्मिक है। तो 3 अहम इसकी जो सब फैमिलीज़ हैं हमारे पास फेबेसी फैमिली लेग्यूमिनोसी की। पहली है सब फैमिली पेपलोनेसी और पी फैमिली। सेकंड है सीजल पिनेसी, जो है सीजल पिनेसी, ये है कैसिया फेस्चूला फैमिली। ये पी लिखा हुआ, इसको से करेक्ट कर लीजिएगा। सीजल पिनेसी है कैसिया फेस्चूला फैमिली। थर्ड है मिमोसी अकेशिया फैमिली। तो इनको हम वन बाय वन जो है वो इन फैमिलीज़ को स्टडी करते हैं। सबसे पहली जो इसमें फैमिली आई है फेबेसी के अंदर सब फैमिली है पेपलोनिएसी या पी फैमिली। अगर इसके हम डायग्नोस्टिक फीचर देखते हैं तो ये ट्रीज़ हैं, श्रब्स हैं या हर्ब्स हैं। रूट टैप रूट सिस्टम है। स्टेम इसका वुडी है या क्लाइंबर है विद टेंड्रल्स। लीव्स कंपाउंड है, रेयरली सिंपल होते हैं, अल्टरनेट और स्टिप्यूलेट्स होते हैं। इनफ्लोरेसेंस रेसिमोस और सॉलिटरी एक्सिलरी है। फ्लावर्स जो बाइसेक्चुअल हैं और जाइगोमार्फिक हैं। इसमें पहले जो हमने फैमिलीज़ पढ़ी उसमें एक्टिनोमार्फिक, यहाँ पे जाइगोमार्फिक है। हर्माफ्रोडाइट है। कैलेक्स 5 है, कोरोला 1 2 यानी 6 है, जिसमें से 1 एक से अलग से है, 2 फिर हो गए, फिर जो 2 हैं वो यूनाइटेड हैं। ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखे हुए ये यूनाइटेड को शो करता है। एंडोरेशियम 9 यूनाइटेड है, एक फ्री है। गाइनेशियम एक है, यूनाइटेड है, लेकिन ओवरी जो है वो सुपीरियर है। तो ये फ्लोरल डायाग्राम जो है इसके अंदर पी प्लांट की दिखाई गई है, पाइसम सेटिवम की। ये फ्लोरल डायाग्राम है। इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है, क्योंकि हमने डायग्नोस्टिक फ़ीचर, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना है। अगर हम इसको देखें तो इकोनॉमिकली भी ये बड़ी इम्पॉर्टेंट फैमिली है। वेजिटेबल ऑयल, तो एरिकस हाइपोजिया जो पीनट है, पीनट जो हम यूज़ करते हैं वो इसी फैमिली से बिलोंग करती है। किस फैमिली से पीनट बिलोंग करती है, चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। पेपलोनिएसी फैमिली यानी पी फैमिली से। उसके अलावा जो है ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी ये फैमिली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो लथेरस है, पी प्लांट जो है, लिप्यूनस है, कैलिटोरिया है, ब्यूटिया है, ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। मेडिसिनली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिसिनली मैनी plants of this family are used in medicine. Glycyrrhizia glabra is used for cough and cold. Silitoria
टर्नेटा इज़ यूज़ अगेंस्ट स्नेक बाइट। तो ये बड़ा अहम इसका जो है वो प्लांट है, ये जो सिलिटोरिया टर्नेटिया है, जो कि अगेंस्ट बाइट ऑफ द स्नेक जो है वो यूज़ होता है। तो ये हमारे पास हो गई मेडिसिनल था। फूड, सम जो है मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पल्सेस जो हैं वो इस फैमिली से बिलोंग करती हैं। कॉमन जो स्पीशीज़ ऑफ पल्सेस है ग्राम, पी एंड किडनी बीन्स है। फूडर, फूडर के तौर पे जो है ना, जो अल्फ़ा अल्फ़ा इसका प्लांट है, बहुत अहम मशहूर है इसका मेडिका गोसेटिवा। तो ये विशिया, मिलेट्टू एंड ट्राइफोलियम ये और फूडर है, एनिमल कैटल फूड है। तो वीड्स के तौर पे कुछ इसमें यूज़ होती हैं, और डाइस के तौर पे जो है वो यूज़ हो रही हैं। डाइस और टिम्बर के तौर पे, डाइस में क्या है, सम ऑफ इट्स प्लांट गिव येलो एंड इंडिगो डाइज। टिम्बर, मैनी प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली प्रोवाइड टिम्बर फॉर बिल्डिंग फर्नीचर। मेन टिम्बर प्लांट्स आर ब्यूटिया एंड डलबर्जिया। डलबर्जिया शिशु भी इसी फैमिली का, डलबर्जिया शिशु इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली पेपलोनियसी। डिस्ट्रीब्यूशन पे हम अगर देखें तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है फैमिली की, डिस्ट्रीब्यूशन अगर इसकी स्टडी करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में 400 जेनरा है और 9000 इसकी स्पीशीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और टेम्परेट रीजन्स जो हैं ये उनमें ये पाए जाती हैं इसके जो मेंबर्स हैं इसकी फैमिली के। ये इसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो आ जाती हैं इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीशीज़, लथेरस और ड्रेटड स्वीट पी है। और उसके अलावा सेकंड है रेसिस हाइपोजिया, एरिकस हाइपोजिया, ARACHIS। पीनट है, साइसर एरिटेनम है, चिक पी है, डलबर्जिया सिसु है, शीशम है। ये पी का दिखाया हुआ है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट इसका स्ट्रक्चर, ये पोड, सीड, एम्ब्रियो, कॉटिलेडन्स, मिचोर पॉड, और यहाँ पे ये इसका डायग्राम है। तो ये फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट फैमिली है। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सीजल पिनेसी, जिसको हम कैसिया फेस्टूला फैमिली बोलते हैं। कैसिया फेस्टूला फैमिली भी जो है वो सब फैमिली है, और इसमें जो है ये ट्रीज़ और श्रब्स हैं मोस्टली, क्लाइंबर्स भी हैं कुछ। और स्टेम जो है ना इरेक्ट वुडी है। लीव्स इसमें कंपाउंड रेलिसिम पिन्नेटी एंड स्टेप्यूल्स होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस एक्सिलरी या टर्मिनल रिसीम है। पेनिकल ऑफ स्पाइक्स है। रेयरली इसमें बहुत कम साइमोस होता है। फ्लावर जो बाइसेक्चुअल है, जाइगोमार्फिक है इसमें फ्लावर। और जो सेपल्स हैं वो 5 हैं। और जो पेटल्स आ जाते हैं इसमें पेटल्स भी 5 हैं लेकिन फ्री पेटल्स हैं। और उसके अलावा एंड्रेशियम 10 है, ये भी फ्री है। गाइनेशियम 1 है, ये भी फ्री है। तो इसमें जो गाइनेशियम है वो प्लेसेंटेशन उसमें मार्जिनल है। फ्रूट इसमें लेग्यूम है, लेग्यूम में भी डिहिसेंट और इनडिहिसेंट। तो अगर इसको हम देखें इस फैमिली को, इसकी आगे नेक्स्ट इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस देखें तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिहाज से भी ये फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बोहिनिया वेरीगेटा है जो कचनार है, ये भी वेजिटेबल के तौर पे यूज़ होती है। और टैमारेंडस इंडिका, आलू इमली, ये भी एडिबल है, जो कि इससे टारटारिक एसिड, जो रिच सोर्स ऑफ टारटारिक एसिड है। सेकंड, ऑर्नामेंटल पर्पस में भी ये फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसिया फेस्चूला, बोहिनिया वेरीगेटा, ये सारे उसके लिए भी यूज़ होते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ ऑर्नामेंट। मेडिसनली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है। कैसिया सीना है, कैसिया बुवेटा है, कैसिया एल्वेटा है, ये सारी इसकी स्पीशीज़ जो है ना वो इंपॉर्टेंट। स्पेशली ये जो कैसिया सीना है ये बेस बनाते हैं लेग्जेटिव की, और ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं हम इसके सीड से। कुलीफ्लोरिया साइनोमेट्रिया, ये ऑयल जो है वो अप्लाइड होता है एक्सटर्नली फॉर स्किन डिजीज़ के तौर पे। और टैनिंग और डाइज वगैरह के अंदर जो बोहिनिया और टैमरेंडस इंडिका है, ये टैनिंग प्रोसेस में भी यूज़ होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ देखें तो इसके जेनरा 152 हैं, स्पीशीज़ 2300 हैं, जिसमें से 16 जेनरा और 60 स्पीशीज़ आर फाउंड इन पाकिस्तान। इम्पॉर्टेंट इसकी जो स्पीशीज़ हैं वो हैं एमिरेंडस इंडिका, कैसिया फेस्टूला, अमलतास, ये हो गया बोहिनिया वेरीगेटा, स्पेलिंग ये रॉन्ग है, बोहिनिया वेरीगेटा, वेरीगेटा के ठीक है, बोहिनिया के सही कर लीजिएगा, कचनार। और कैसिया सीना जो है, ये कैसिया फेस्टूला का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, जिसके अंदर ये LS ऑफ फ्लावर है, फ्लोरल डायग्राम है,
उसके जो है वो पेडिसल है, गाइनेशियम है, ये स्टेमन्स इस तरह के हैं, ये गाइनेशियम है, फिलामेंट है, और ये उसके प्लांट का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आ जाती है इसकी जो लास्ट सब फैमिली है, इट इज़ मेमोसी फैमिली, अकेशिया फैमिली। डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स अगर हम इस फैमिली की स्टडी करें तो डायग्नोस्टिक फीचर्स के अंदर इसकी हैबिट जो है ट्रीज़ और श्रब्स हैं, रेयरली क्लाइंबर्स हैं, और स्टेम वुडी है, लीव्स जो हैं पिन्नेट हैं, कंपाउंड हैं, ऑल्टरनेट है, इन्फ्लोरेसेंस स्पाइक है, लाइक हेड या अम्बल है इसमें। फ्लावर्स बाइसेक्चुअल, एक्टिनोमार्फिक, कैलेक्स 5, पेटल्स 5, एंडोरेशियम जो है ना 5 टू न्यूमरस हैं, 4 to 5 हो सकते हैं। गाइनेशियम इसी तरह इसके 4 to 5 हैं, और उसके अलावा एंडोरेशियम इसके इन्फिनिट हैं। गाइनेशियम 1 है और ओवरी इसकी सुपीरियर है। ये इस तरह देखें, ये सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं, पेटल्स भी आपस में जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड पेटल्स और सेपल्स हैं। और अंदर जो ये गाइने एंडोरेशियम है ये इनडेफिनेट है, और सिंपल गाइने सेंटर में एक गाइनेशियम है, ओवरी सुपीरियर है, एक ही है। तो ये हमारे पास करेक्टर है फैमिली मिमियोसी फैमिली, अकेशिया फैमिली, इसको कीकर फैमिली भी बोलते हैं जी। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अगर हम देखें इस फैमिली की, तो इकोनॉमिकली इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फैमिली। It is used for ornamental purposes. Some members of this family are used for ornamental like Mimosa pudica and Acacia melanoxylon. Some are used in medicines like Acacia nilotica, and some are used as a wood, source of wood में Acacia albizia and xylea. Some are used in dyes and gums. Katha is obtained from Acacia cathu, and gum Acacia nilotica and Acacia swagal. सेकेंडली जो है वो विंड ब्रेकिंग जो है ना यूज़ होते हैं। फ्यू स्पीशीज़ ऑफ प्रॉस्पेस आर प्लांटेड इन द एरिड जोन फॉर ब्रेकिंग द विंड प्रेशर। कुछ इसकी स्पीशीज़ बड़ी अहम है, ये बड़ी अहम बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है विंड ब्रेकिंग के। कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं, प्रॉस्पेस रूट्स में भी हमने ये स्टडी किया था, तो ये बड़ी अहम होती हैं। इनकी जो प्लांट स्पीशीज़ अगर हम वो वहाँ ग्रो करवा दें तो ये एयर प्रेशर को रोकती हैं। तो कॉमनली अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाए, जेनरा इसके 56 हैं, स्पीशीज़ 2800 हैं, 11 जेनर 49 स्पीशीज़ आर एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। Important species Acacia nilotica, Albizia lebec, Mimosa pudica, touch me not जिसको बोलते हैं, Prosperous glandula Prosperous cinerea। तो Prosperous इसकी बहुत अहम जो है वो स्पीशीज़ हैं। सेकेंडली जो है हम इनकी जो है ना इन फैमिलीज़ को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो ये हमने 3 जो है ना मेजर फैमिलीज़ जो है वो स्टडी की है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम नेक्स्ट फैमिली जो है ना रोजेसी से स्टार्ट करेंगे। तो ये रेफरेंसेस बुक्स देख लें, इसमें आ जाती हैं, ये इनको स्टडी कर सकते हैं आप लोग। दिस इज़ माई मैसेज ड्यूरिंग COVID-19। Best take care of yourself and your family when staying at home. Do prayer, exercise regularly, drink plenty of water, stay home, stay safe. Thank you so much. See you in next lecture.